हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुस्कान सिलाई वर्क। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि गरारा की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं गरारा कटिंग करना और स्टिचिंग करना। तो ये हमने 5 मीटर अपना गरारे का कपड़ा ले लिया है। इसमें से हम 1 मीटर अपर पार्ट के लिए निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ 2-2 मीटर वो उसके हम पाइचे बनाएंगे। तो ये हमने 1 मीटर अपने अपर पार्ट के लिए निकाल लिया है, जिसमें हम अब आसन का निशान लगाने वाले हैं। ये 12 इंच का हमने इसमें आसन का निशान लगाने वाले हैं। इस तरह से ये हमने 12 इंच पर इसका निशान लगा लिया है और 3 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से ये हमने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख लिया है। और फिर अब हम इसके पाइचे की चौड़ाई का निशान लगाने वाले हैं। ये हमने इसकी पाइचे की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें दूसरी साइड से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इस तरह से इसमें कर्व दे देंगे। इस तरह से हमारा ये कटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा और इस तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग हो जाएगा। और हमें इसकी अब लंबाई नापने वाले हैं। तो इसकी हमें लंबाई रखनी है टोटल 15 इंच। तो हमने इसकी 15 इंच लंबाई रख ली है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कटिंग होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें रुमाली के लिए कटिंग करेंगे। ये हमने रुमाली के लिए कपड़ा ले लिया है। ये हमने तकरीबन 7 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है, जिसकी हम रुमाली बनाएंगे। ये इस तरह से पहले इसको स्ट्रेट कर लें और इसकी साइडें कटिंग कर लें और फिर इस तरह से इसको तिरछा कटिंग कर लें। पहले एक साइड से, फिर इस तरह से दूसरी साइड से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसी तरह से इसका अस्तर कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने 2 मीटर कपड़ा पाइचे के लिए कटिंग कर लिया था। अब हम इसमें इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हम पहले इसमें एक साइड सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसी तरह से इसमें दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। फिर अब हम इसको तिरछा बिछा करके फिर इसमें का थैला बना करके और इसमें फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने इसको तिरछा कर लिया है और हम इसी तरह से इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आप स्टेप फॉलो करते जाएं और देखते जाएं कि हम किस तरह से इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो ठीक है, इसी तरह से अब हम इसमें सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है और हम इसी तरह से दूसरे पाइचे में भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपना थैला बना करके। इस तरह से हम पहले इसके पाइचे की कटिंग करेंगे एक साइड से। इस तरह से ये हम अपना पाइचा कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सफाई से थैला बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से हम पहले एक साइड करेंगे, फिर हम इसी तरह से दूसरी साइड कटिंग कर लेंगे। अभी हमने कटिंग कर चुके हैं। अब हम इसमें अस्तर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने इसमें अस्तर रख लिया है और हम इसमें इसी तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इसकी। इसी तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये तो ठीक है, हम अब इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम इसमें रुमाली को जॉइंट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें रुमाल जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से ये हमने इसमें अस्तर भी ऊपर लगाया हुआ है, जिससे कि ये हमारा आसानी से सफाई के साथ जुड़ जाए। इस तरह से ये हमने एक साइड से रुमाली को जोड़ लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड रख करके और इसी तरह से रुमाली पर सिलाई लगा लेंगे।
ये हम रुमाली वाला इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हमारा गरारे में हमें आसानी रहे और वो उठने बैठने में परेशानी नहीं हो। तो इसी तरह से रुमाली वाला गरारा बनाने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। इसी तरह से अब हम इसमें सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। अब हम इसी तरह से इसको दोबारा से सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारे सिलाई निकले नहीं और हमारा कपड़ा मजबूत हो जाए। इस तरह से ये हमने अब इस कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी रुमाली को इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर दूसरी रुमाली को जॉइंट करने वाले हैं। तो ओके, आप भी इसी तरह से ही कपड़े को कटिंग करना और उसको स्टिचिंग करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ये हमने 5 इंच कपड़ा लिया है, इसमें हम इसी तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। ये 5 इंच कपड़ा हमने नेफे के लिए लिया है जो हम इसमें ऊपर जॉइंट करेंगे। तो इसकी तकरीबन लंबाई 17 इंच हो जाएगी और ये इसमें आधा इंच हमारा नीचे पाँचे में जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा तैयार होकर रहेगा 16 इंच। तो हमारा जो ऊपर का अपर पार्ट है वो 16 इंच बन करके तैयार हो जाएगा। और जो हमने नीचे के पाँचे की लंबाई ली है वो तकरीबन हमने 25 इंच ली है। इसी तरह से अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हम इसी तरह से इसमें बहुत ही सफाई के साथ इसको जॉइंट कर रहे हैं। इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरह से हम इसको नेफा मोड़ लेंगे। ये हम अब पाँचे में नीचे सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। ये हमने तकरीबन आधा इंच इसमें सिलाई लगानी है और हमें इसी तरह से राउंड में इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। ये देखिए, हम इसमें इसी तरह से बहुत ही अच्छे तरह से इसमें सिलाई लगा रहे हैं और बहुत ही सफाई के साथ आराम से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं जिससे कि हमारे पाँचे में बहुत ही सफाई आए। क्योंकि ये कपड़ा हमारा तिरछा कटा हुआ है तो इसमें झोल नहीं दिखे, इसलिए हम इसमें बहुत ही सफाई के साथ और आराम से सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें सिलाई इसमें लगाते रहनी है जब तक कि हमारा पाँचा कंप्लीट नहीं हो जाए। ये देखिए, और कोई अगर धागा वगैरह इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमें बहुत ही सफाई के साथ करना है, बहुत ही आराम से करना है जिससे कि इसमें काफ़ी सफाई रहे इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने पाँचे के अंदर चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। ये हमने अपर पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों ही बहुत ही सफाई के साथ रखे हुए हैं इस तरह से। अब हम इसी तरह से इसमें चुन्नटें डालेंगे। ये देखिए, हम बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेटें डाल रहे हैं जिससे कि हमारे पाँचा काफ़ी अच्छा खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए, इसमें काफ़ी सफाई भी लगेगी और बहुत ही अच्छा लगेगा बनने के बाद। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप इसी तरह से ही अपनी सिलाई कंप्लीट रखें। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। जिस तरह से हम इसमें सिलाई कर रहे हैं इसी तरह से आप भी अपनी सिलाई कंप्लीट करें। ये देखिए, इसी तरह से हमें पाँचे में सिलाई लगाते जानी है और बहुत ही बारीकी चुन्नट डालनी है। हम इसमें चौड़ी चुन्नटें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये हमारी बारीक चुन्नट डाल रही हैं, तो इस वजह से इसमें काफ़ी अच्छी सफाई आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सारे पाँचे में चुन्नटें डालनी है। तो हमारा एक पाँचा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अब दूसरा पाँचा अपना तैयार करने वाले हैं।
ये देखिए, इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगाते जानी है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो इसी तरह से हमें अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, आप भी इसी तरह से ही बहुत ही अच्छी तरह से अब गरारा बनाना सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें इस तरह से, तो आप भी बहुत ही आसानी से गरारा बनाना सीख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से ये हमारा पाइचा बन करके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।